हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है गीता माहेश्वरी साइंस मैथ्स क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 5 चैप्टर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये आपकी बुक है ABD लेक्स एक्सप्लोरर जॉयफुल कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5। तो इसका एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 का 4.1 कंप्लीट करेंगे। देखो, टिक द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। आपको फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर वो होते हैं जब अपन किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो अगर आपका रिमाइंडर 0 बच जाए तो वो जो डिवाइड हो रहा है वो नंबर जिस नंबर से अपन डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर उसका फैक्टर है। ठीक है। अब जैसे अपने 32 है, 16 से पूरा डिवाइड होता है तो 16 एक फैक्टर हो गया। 32 नंबर इटसेल्फ एक फैक्टर है, 2 में आता है। 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, तो 2 आपका एक फैक्टर हो गया। 8 हो गया, 8 की टेबल में आता है ये। और 1 यूनिक फैक्टर है, वो हर नंबर का फैक्टर होता है। जैसे 54 में आपके 1 है, 3 है, आपके 9 है, 2 है, 6 है। ये सब इस 54 को पूरी तरह से डिवाइड करें, रिमाइंडर इनमें 0 बच रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, टिक द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। मल्टीपल्स वो होता है जब आप किसी भी नंबर को, सिंपल लैंग्वेज में कोई भी आपका जैसे नंबर है, इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 2 3, जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है ना वो उसका मल्टीपल है, वो इस नंबर का मल्टीपल है 12 का। ठीक है। अब देखो 12 की टेबल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। 24 आता है, 72 आता है, 12 आता है, 120 आता है, 36 आता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, मल्टीपल्स है। ऐसे देखो 28 की टेबल में देखो 56 आता है। मल्टीपल्स हमेशा इस नंबर से बड़े होंगे, ठीक है, छोटे नहीं होंगे। 56 आता है, 140 आता है, 28 है, 252 है और 84 है। ये सारे 28 की टेबल में आते हैं, तो ये इसके मल्टीपल हो गए। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। आपको फैक्टर बताना है। देखो 18 है, 18 के जैसे फैक्टर मतलब कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 1 तो यूनिक फैक्टर, वो सब नंबर का फैक्टर होता है। 2 से डिवाइड होते हैं, 3 से होता है, 6 की टेबल में आता है, 9 में आता है और 18 नंबर इटसेल्फ। ओके। ऐसे आपको 30 का 1 2 3 की टेबल में आता है, 5 6 10 15 और 30। ठीक है। अब आपके तीनों नंबर आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। 4, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं इनके। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यानी इनको टेबल लिखनी है इनकी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा आपके 12, 16 20। ऐसे आपको 14 की टेबल 14 28 42 56 70, ऐसे आपको ये तीनों करने हैं। ओके। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको जैसे ये फर्स्ट और सेकंड में आपको बता देती हूँ, इन दोनों के फैक्टर लिखने हैं और इनमें जो कॉमन है उन पे आपको सर्कल बनाना है। ठीक है। अब जैसे 10 का फैक्टर है 1, 2 की टेबल में आ रहा है 5 और 10, 1 तो सबका ही होगा। 35 का 1 5 7 35। ओके, इसकी टेबल में आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर हो गए आपके, एक तो 1 हो गया, एक आपका 5 हो गया जो दोनों में आ रहा है। अब जैसे 18 है, 18 का क्या हो गया, 1 2 3 6 9 और 18। 48 का 1 2 3 4 6 की टेबल में आ रहा है, 8 में आ रहा है, 12 में आ रहा है, 24 में आ रहा है, 48 में आ रहा है। अब इनके कॉमन फैक्टर देखो, एक तो 1 हो गया, एक आपका 2 हो गया, 3 भी हो गया, 4 नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है नहीं है, 24 और 14। अब कोई सा भी नहीं, तो 1 2 3 एंड 6 है इसके कॉमन फैक्टर। ठीक है। ऐसे आपको CD करना है। 6 क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। वही आपको इनकी टेबल लिखते जाना है, जहाँ पे आपका कॉमन आ जाए वो आपका फर्स्ट मल्टीपल होगा। सेकंड नंबर कॉमन आ रहा है तो सेकंड हो जाएगा, थर्ड पे आ गया तो थर्ड कॉमन हो जाएगा। अब जैसे आपने 3 की टेबल लिखी, 3 2 जा 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33। आगे तो बढ़ाते जाओ, 36 तो 7 की जो टेबल में सबसे पहले कौन सा आ रहा है इनमें से, 21 आता है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। 24 नहीं आता, 27 नहीं आता, 30 नहीं आता, 33 नहीं आता, 36 भी नहीं आता, 39 भी नहीं आता, 42। ये आपका इसका सेकंड मल्टीपल हो गया कॉमन। फिर 45 48 51, फिर क्या आएगा आपके 54, फिर 57, फिर आपका आ जाएगा 60 और फिर 63। 7 की टेबल में आता है 63, तो ये आपका थर्ड कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है। ऐसे आपको BCD करना है, इनकी टेबल आगे लिखते जाना है। जो आपका दोनों की टेबल में जो सेम आ जाए मल्टीपल वो आपका फर्स्ट है,
सेकेंड नंबर पे जो आ रहा है वो सेकेंड है, थर्ड पे जो आ जाए वो थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 70। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जो फैक्टर है एक तो 1 हो, एक वो नंबर इटसेल्फ हो। ठीक है, तो जैसे 31 है, इसके कोई फैक्टर नहीं है, 1 है और एक 31 है। 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 और 67 है। इसके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो उन सबका 1 नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा भी 2, 3 जितने भी वो फैक्टर्स होते हैं इनके केवल ये नंबर 1 है और ये नंबर इटसेल्फ ही फैक्टर है, इसलिए ये सारे प्राइम नंबर 30 से 70 के बीच में आते हैं। मतलब 30 से 70 के बीच में आने वाले सारे प्राइम नंबर ये हैं। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर पेयर्स वो होते हैं जिनका केवल फैक्टर 1 हो, मतलब कोई और फैक्टर उनका सिमिलर नहीं, केवल इनका क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे 7 और 8 है भाई, या तो 7 खुद की टेबल में आएगा या 1 है, तो ये और 8 में भी आपके क्या आता है 1, 2 आ गया, 4 आ गया, 8, लेकिन कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं हुआ ना, 1 हुआ ना दोनों में, इसका तो 1 है और 7 है, तो ये आपका हो गया को प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे आपका देखो इनमें तो देखो कॉमन आ रहा है, इसमें 1 में आ रहा है, 2 में की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में ये भी आता है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। 9 का आपका 1, 3, 9, इसका 1 और 11, केवल 1 ही इसमें कॉमन है, तो ये आपका को प्राइम नंबर हो गया। इसमें भी देखो 20, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ओके, अब इसमें 21 में 1, 3, 7 और 21 कोई कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है, तो ये आपका को प्राइम नंबर हो गया। ऐसे आपका 40 और 42 वाला आपको अपने आप करना है, ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इनमें कई फैक्टर्स सिमिलर हैं। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ ट्वाइन प्राइम नंबर। ट्वाइन प्राइम नंबर वो होते हैं जो लगातार आ रहे हैं प्राइम नंबर, केवल उनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। 5 और 7 प्राइम नंबर है, 1 और 5 होते हैं फैक्टर, 1 और 7 होता है। ठीक है, केवल 1 और नंबर इटसेल्फ ही है इसमें, और कंटिन्यू आ रहे हैं, 2 का डिफरेंस है। 59 और 61 है, 17 और 18 आपके वैसे भी नहीं है क्योंकि कंटिन्यू आ रहे हैं, प्लस ये ट्वाइन प्राइम नंबर वैसे भी नहीं है, कंटिन्यू में 2 का डिफरेंस भी नहीं है। ओके, 71 और 73 है, और 67 और 69 नहीं है क्योंकि 69 के तो कई फैक्टर्स होते हैं। ये आपका 61 का तो 1 और 67 ही होता है, ये तो प्राइम नंबर है, 69 प्राइम नंबर नहीं, इसमें 17 और 18 में भी 18 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ए, सी और डी इसका आंसर है। अब क्लासीफाई द गिवन नंबर इनटू प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर, वो 1 और नंबर इटसेल्फ फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर जिसमें नाम 1 नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा भी 1-2 फैक्टर्स और हो, 1-2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 18 क्या है कंपोजिट नंबर, 7 प्राइम नंबर, 50 के भी आपके फैक्टर्स होते हैं आपके कंपोजिट नंबर, 93 भी आपका क्या है कंपोजिट नंबर। ठीक है, 87 आपका क्या है, 87 आपका है कंपोजिट नंबर, 3 से जा रहा है, ये 3 का फैक्टर है। 36 आपका कंपोजिट नंबर है, 47 आपका प्राइम नंबर है, 61 में आपके केवल 61 और 61 होता है, ये प्राइम नंबर है। 51 आपका कंपोजिट नंबर है, 73 आपका प्राइम नंबर है, 37 आपका प्राइम नंबर है, 49 आपका कंपोजिट नंबर है और 97 आपका प्राइम नंबर है। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है 4.1 वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।